हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल ये स्टडी विद खुशबू में। आज हम एक नई श्रृंखला का प्रारंभ करने जा रहे हैं जिसके अंतर्गत पूर्व में हुए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा समीक्षा अधिकारी एवं सहायक समीक्षा अधिकारी की परीक्षा आयोजित कराई गई है। उसके प्रश्न पत्र को एक विस्तृत व्याख्या के साथ हल करेंगे। जब आप विस्तृत व्याख्या के साथ प्रश्न पत्र को हल करते हैं तो परीक्षा के पैटर्न को समझने में आसानी होती है। जैसा कि आप सबको पता है कि 27 जुलाई को होने वाला समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी के दृष्टिकोण को रखते हुए हमने इस नई श्रृंखला का प्रारंभ कर रहे हैं, जो कि यूथ कंपटीशन की बुक से इस श्रृंखला को हम टॉपिक वाइज करवाएंगे। पहले जैसे प्राचीन इतिहास करवाएंगे, जितने सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं आए हुए विगत वर्षों में, उसके बाद मध्यकालीन, उसके बाद आधुनिक, भूगोल, पॉलिटी। आज हम शुरू करेंगे प्राचीन इतिहास। चलिए दोस्तों देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? विदेशी यात्री भारत भ्रमण वर्ष, जैसे फाहियान 399 से 414 ईस्वी में भारत आया था। वेनसांग 629 से 645 ईस्वी में भारत आया था। इत्सिंग 679 से 695 ईस्वी में। अल मसूदी, यही गलत है, अल मसूदी 915 से 916 ईस्वी में भारत आया था। इस प्रश्न का हम विस्तृत व्याख्या भी देख लेते हैं। फाहियान 399 से 414 ईस्वी में, वेनसांग 629 से 645 ईस्वी में, इत्सिंग 671 से 695 ईस्वी में, अल मसूदी 915 से 916 ईस्वी में। अल मसूदी की मृत्यु 956 ईस्वी में हुई थी। इसके भारत भ्रमण का काल 915 से 916 ईस्वी माना जाता है। 915 से 916 ईस्वी माना जाता है अल मसूदी का भारत भ्रमण का काल। निम्नलिखित में से किन किन राजाओं को जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना गया था? हर्षवर्धन को चुना गया था कि गोपाल को चुना गया था, यशोवर्मन को चुना गया था कि नंदीवर्मन पल्लव मल्ल को चुना गया था? गोपाल को चुना गया था और नंदीवर्मन पल्लव मल्ल को। इसकी विस्तृत व्याख्या को देखते हैं। शशांक की मृत्यु के पश्चात 637 ईस्वी में लगभग एक शताब्दी तक बंगाल में अराजकता तथा अव्यवस्था का वातावरण व्याप्त रहा। 8वीं शताब्दी ईस्वी के मध्य अशांति एवं अव्यवस्था से ऊबकर बंगाल के प्रमुख नागरिकों ने गोपाल नामक एक सुयोग्य सेनानायक को अपना राजा बनाया। गोपाल ने पाल वंश की स्थापना की। उल्लेखनीय है कि पल्लव शासक नंदीवर्मन द्वितीय को नंदीवर्मन पल्लव मल्ल के नाम से जाना जाता है। वर्धन राजवंश का सबसे प्रतापी शासक था, जिसका जन्म 591 ईस्वी के लगभग हुआ था। यशोवर्मन की राजधानी कन्नौजी थी तथा इसका कार्यकाल 700 ईस्वी से 740 ईस्वी के मध्य माना जाता है। पल्लव शासक परमेश्वर वर्मा की मृत्यु के बाद अव्यवस्था उत्पन्न हुई, इसलिए वहां के मंत्रियों द्वारा पल्लव वंश के दूर के शाही सदस्य परमेश्वर को नंदीवर्मन पल्लव मल्ल के रूप में शासक घोषित किया गया। इसका आंसर सही होगा 2 और 4। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए, विंध्य क्षेत्र के पाषाण युग लोगों ने नूतन भूतल काल के अंत में गंगा घाटी में प्रव्रजन किया। कारण आर, जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में शुष्कता का चरण। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका उत्तर ये होगा, ए और आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या है। विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने नूतन भूतल काल के अंत में गंगा घाटी में प्रव्रजन किया, क्योंकि जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में शुष्कता का चरण था। अतः कथन ए कारण आर दोनों सत्य है और कारण आर कथन ए की सही व्याख्या करता है। निम्नलिखित तीर्थंकरों पर विचार कीजिए तथा उनको सही
कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। नंबर 1 अभिनंदन, नंबर 2 विमलनाथ, नंबर 3 मुनि सुब्रतनाथ, नंबर 4 पद्म प्रभु। नीचे दिए कूट से सही उत्तर का चयन। एग्जाम की दृष्टिकोण से 24 जैन तीर्थंकरों की कालानुक्रम सूची निम्न है। ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। इसको कम से कम 2 से 3 बार देख के करके लिख के भी जाइएगा दोस्तों। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, इससे क्वेश्चन जरूर से जरूर फंसेगा। प्रथम तीर्थंकर ऋषभनाथ, इनका अन्य नाम आदिनाथ भी है। दूसरे तीर्थंकर अजीतनाथ, तीसरे संभवनाथ, चौथे अभिनंदन नाथ, पांचवें सुमित नाथ, चौथे पद्म प्रभु, पांचवें सुमित नाथ, छठवें पद्म प्रभु, सातवें सुपार्श्वनाथ, आठवें चंद्र प्रभु, नौवें पुष्पदंत, 10 शीतलनाथ, 11वां श्रेयांसनाथ, 12वां वासुपूज्य, 13वां तीर्थंकर विमलनाथ, 14 अनंतनाथ, 15वां तीर्थंकर धर्मनाथ, 16वें तीर्थंकर शांतिनाथ, 17वें तीर्थंकर कुंठुनाथ, 18वें तीर्थंकर अरनाथा, 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ, 20वें तीर्थंकर मुनि सुब्रतनाथ, 21वें तीर्थंकर नमीनाथ, 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ, 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी। इम्पोर्टेंट, दोनों वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। जैसे क्वेश्चन को हल करते हैं। अभिनंदन नाथ चौथे तीर्थंकर हैं। विमलनाथ 13वें तीर्थंकर हैं। मुनि सुब्रतनाथ ये 20वें तीर्थंकर हैं। पद्म प्रभु 6वें तीर्थंकर हैं। तो आंसर 1 4 2 3 ऑप्शन में किसमें 1 4 2 3 इसका ऑप्शन 1 सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कंबोज की राजधानी राजपुर हाटक होती है। असमक की राजधानी पोतन पोटिल होती है। ये भी सही है, ये भी सही है। सुरसेन की राजधानी कौशाम्बी नहीं होती दोस्तों। सुरसेन की राजधानी मथुरा होती है। कौशल की राजधानी श्रावस्ती होती है। इस प्रश्न की विस्तृत व्याख्या देखते हैं दोस्तों। सुरसेन महाजनपद की राजधानी मथुरा थी, जबकि कौशाम्बी वत्स महाजनपद की राजधानी थी। महाजनपद एवं उनकी राजधानियों का ही सही सुमेलन निम्न है। महाजनपद और काशी महाजनपद की राजधानी वाराणसी है। कौशल की राजधानी श्रावस्ती, अंग की राजधानी चंपा, मगध की राजधानी गिरि ब्रज राजगृह है। वज्जी की राजधानी विदेह एवं मिथिला। मल्ल की राजधानी कुशीनारा पावा। चेदी की राजधानी सुक्तिमती। वत्स की राजधानी कौशाम्बी। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ। पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र। उत्तरी पश्चिमी काम्पिल्य दक्षिणी पांचाल की राजधानी। मत्स्य की राजधानी विराटनगर। सुरसेन की राजधानी मथुरा। अस्मक की राजधानी पोतन या पोटली। गांधार की राजधानी तक्षशिला। कंबोज की राजधानी राजपुर अथवा हाटक। अवंती की राजधानी उत्तरी अवंती या उज्जैनी और दक्षिण अवंती का महिष्मती। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। आरओ के एग्जाम के दृष्टिकोण से वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। तो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, कम से कम 2 से 3 बार पढ़ के देख के जरूर जाएगा दोस्तों। इस सबसे एग्जाम में क्वेश्चन जरूर से जरूर फंसेंगे। निम्नलिखित में से किस राजा ने अपने मंत्रियों को पशुओं पर क्रूरता पर प्रतिबंध लगाने के लिए काशी क्षेत्र भेजा था? चालुक्य राजा कुमारपाल को। चालुक्य राजा कुमारपाल का कार्यकाल 1143 से 1172 ईस्वी ने अपने मंत्रियों को पशुओं पर क्रूरता पर प्रतिबंध लगाने के लिए काशी क्षेत्र भेजा था। जयसिंह कृति कुमारपाल चरित्र से ज्ञात होता है कि कुमारपाल ने जैन धर्म अपना लिया था। अपने राज्य में पशुओं की हत्या पर रोक लगा दिया था। नवरात्रि पर बकरे की बलि निषिद्ध कर दी गई तथा पशु हिंसा रोकने के लिए उसने अपने मंत्रियों को काशी भेजा। वह स्वयं जैन तीर्थ स्थलों पर गया तथा चैत्य एवं मंदिरों का निर्माण करवाया था। चालुक्य राजा कुमारपाल ने किस शासक ने सिंहल द्वीप के विरुद्ध 642 ईस्वी में 2 समुद्री अभियान भेजा था?
नरसिंहवर्मन प्रथम ने 630-638 एक पल्लव वंशी शासक था। इसने 642 ईस्वी में सिंघल द्वीप के विरुद्ध 2 समुद्री अभियान भेजा था। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए कूट का सही उत्तर। हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने की थी। हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने की थी। हस्तिनापुर की खोज बीबी लाल ने की थी। हस्तिनापुर की खोज बीबी लाल ने की थी। तक्षशिला की खोज जॉन मार्शल ने की थी। तक्षशिला की खोज जॉन मार्शल ने की थी। कौशाम्बी की खोज एनजी मजुमदार ने 1936 से 1937 ईस्वी। हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने 1923 से 24 के बीच में की थी। हस्तिनापुर की खोज बीबी लाल 1950 से 52 ईस्वी में किए थे। तक्षशिला की खोज जॉन मार्शल 1913 से 1934 ईस्वी के बीच में किए थे। कौशाम्बी की खोज एन.जी. मजुमदार 1936-1937 ईस्वी के बीच में किए थे। निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? देखिए दोस्तों, महाजनपदों से क्वेश्चन रिपीट हुआ है। इन महाजनपद 16 महाजनपदों वेरी इंपॉर्टेंट। प्राचीन इतिहास के 16 महाजनपद को वेरी इंपॉर्टेंट, इसे जरूर पढ़ के जाना है। इससे क्वेश्चन जरूर आरो में आएगा। जैसे अंग की राजधानी सुमेलित नहीं है, पूछा है। अंग की राजधानी चंपा। कौशल की राजधानी अक्षत्र नहीं होगी। कौशल की राजधानी वत्स की राजधानी कौशाम्बी। मत्स्य की राजधानी विराटनगर। कौशल की राजधानी श्रावस्ती होगी, अक्षत्र नहीं होगी। कौशल की राजधानी श्रावस्ती। कौशल की राजधानी श्रावस्ती। अक्षत्र जो है पांचाल प्रदेश की राजधानी है। अक्षत्र जो है पांचाल प्रदेश की राजधानी है। एक ही व्याख्या दे। कौशल जो वर्तमान में अयोध्या फैजाबाद जिले के रूप में विद्यमान है की राजधानी श्रावस्ती थी। अक्षत्र पांचाल प्रदेश की राजधानी है। महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय प्राप्त हुआ था? महावीर स्वामी ऋजुपालिका नदी के तट पर। महावीर स्वामी को ऋजुपालिका नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ था। इस प्रश्न की विस्तृत व्याख्या को देखते हैं। महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के कुंडग्राम के ज्ञात्रिक कुल के तथा वज्जित संघ के प्रधान सिद्धार्थ के घर में हुआ था। इनकी माता त्रिशला लिच्छवी गणराज्य की राजकुमारी थी। चेटक लिच्छवी गणराज्य की राजकुमारी थी जो चेटक की बहन थी तथा इनकी पत्नी यशोदा थी। 30 वर्ष की आयु में महावीर ने गृह त्याग दिया था। 12 वर्ष तक कठोर तपस्या एवं साधन के बाद 42 वर्ष की आयु में महावीर को जिम्भी ग्राम के निकट ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे कैवल्य सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति हुई। वह केवलिन कहलाए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए कूट का सही उत्तर कीजिए। शासक और डेमेट्रियस शासक हिंद यूनान वंश का था। डेमेट्रियस शासक हिंद यूनान वंश का था। रुद्रदामन शासक शक वंश का था। गंडोफर्नीज शासक पहलव वंश का था। भीम शासक कुषाण वंश का था। नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं जिसमें एक को अभिकथन दूसरे को कारणार कहा गया। कथन है सातवाहन काल में संस्कृत के साथ प्राकृतिक व अन्य लोक भाषाओं का विकास हुआ। कारणार सातवाहन राजाओं ने साहित्य रचना के लिए संस्कृत तथा अन्य लोक भाषाओं को अपनाया। दोनों सही है। ए तथा आर दोनों सही है। ए का सही स्पष्टीकरण आर है। व्याख्या देखते हैं इस प्रश्न की दोस्तों। प्रश्न में दिए गए दोनों कथन सही है और कथन ए का सही स्पष्टीकरण आर है। सातवाहन युग में दक्षिणी भारत में प्राकृत व संस्कृत दोनों ही भाषाओं का समान रूप से विकास हुआ। सातवाहन राजाओं ने संस्कृत के साथ अन्य लोक भाषाओं जैसे पैचासी प्राकृत इत्यादि को भी साहित्य रचना के लिए अपनाया। सातवाहनों की राजभाषा प्राकृत ही थी। गुप्त स्वर्ण मुद्रा को कहा जाता है। गुप्त स्वर्ण मुद्रा को दीनार कहा जाता है। गुप्त स्वर्ण मुद्रा को दीनार कहा जाता है। गुप्त शासकों का युग सिक्कों के इतिहास में स्वर्ण युग कहलाता है। इन युग में बड़ी संख्या में सोने के सिक्के का प्रचलन हुआ।
इसके साथ ही इस युग के सिक्के कलात्मक सौंदर्य और विविधता की दृष्टि से भी बेजोड़ कहे जाते हैं। गुप्त शासकों की स्वर्ण मुद्रा को दिनार तथा चांदी के सिक्के रूपक कहलाते थे। चांदी के सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य था। बाय दोस्तों, अगर आप सबको ये श्रृंखला पसंद आई हो तो आप सब कमेंट करके बताइएगा। इस श्रृंखला को हम आर एग्जाम तक जारी रखेंगे। बाय दोस्तों।